सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चंस वगैरह हुए थे वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हो गए, ठीक है। आज जो हम करेंगे हमारे पास वो है इसका 5वां और 6ठा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें टैक्सी वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक। अब सुनो, टैक्सी वाले क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें मेरे पास कुछ बातें हैं तुम्हें समझनी है भाई। यहाँ देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें 2 वर्ड समझ रहे हैं। तुम सबको स्टार्टिंग की क्लास में मैंने ये लिखवाया था, 1 नंबर ऊपर लिखा होता है, 1 नंबर नीचे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है। और इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का पॉइंट मेरे पास है 5th 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पॉइंट है। सुनो, इसमें मेरे पास लिखा है कि पहले हिंदी में समझ जाओ कि यदि किसी भिन्न, अच्छा भिन्न जोड़ आता सबको, एडिशन फ्रैक्शन सिखाया था मैंने, तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ्रैक्शन का मतलब पता था क्या होता है, भिन्न का मतलब। भाई ये जो नंबर ऐसे लिखे होते हैं ना, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? फ्रैक्शन, और हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं, ठीक है। सुनो, कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी भिन्न के अंश में और हर में दोनों के अंदर में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मेरे पास जो आंसर आता है तो वह 9/11 हो जाती है। उसके बाद कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे जाए तो 3/6 हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश में हमारे पास है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर 2 ऐड कर देते हैं ना, तो मेरे पास क्या मतलब है 9/11 बन जाता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहे कि अगर हम 2 के बदले 3 ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। अगर मैं 2 के बदले उसमें 3 जोड़ दूँ ऊपर नीचे, तो वो मेरे पास 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले कभी भी तुम्हारे पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, तो उस टाइम तुम्हें पहले फ्रैक्शन को मान लेना होता है। हम क्या लिखेंगे? लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना भिन्न, कितना है मेरे पास? भिन्न x/y है, ठीक है। ऊपर x लिखा हुआ है और नीचे मेरे पास y लिखा है। सुनो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में उसने क्या बोला है, इफ वी ऐड, अगर हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा भाई? 9/11। क्या लिखा है हिंदी में कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे तो 9/11 होता है। देखो भाई, ये लो x/y है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ भी 2 जोड़ दिया, क्या बचा मेरे पास? है 9/11। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। बोलो, इन बातों में दिक्कत पड़ेगी किसी को? फिर उसके बाद उसने बोला अगर मैं 2 के बदले 3 जोड़ दूं तो मेरे पास 5/6 हो जाएगा वो। तो मैंने लिखा x/y 3 + 3 और 5/6, ठीक है। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें इसकी सिंपल फॉर्म ला के दिखा दूंगा, बाकी तुम्हें अपना दिमाग मारना है, ठीक है। सुनो, यहाँ पे मेरे पास पहले मैं उठा रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन, तो क्या लिखा है? x + 2 अपॉन में y + 2 = 9/11। तो पहले इसको ब्रैकेट में ले लो भाई। सबको क्रॉस मल्टीप्लाई पता क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। तो x प्लस में 2, इसको मल्टीप्लाई किया हमने भाई 11 से, इधर 9 और y
वाई प्लस 2। ठीक है, या तो सारी बातें क्लियर सबको? आ जाओ इसके आगे। इस वाले को इससे पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जाके इस वाले को इससे, इसको इससे और इस वाले को इससे। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए ऐसे ही करना होता है। तो 11 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11x, फिर 11 को 2 से करेंगे तो 22 इस साइड। 9 को अगर मैं y से कर दूँ तो 9y और 9 2 ज़ा 18, 9 2 18। ठीक है, बोलो है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। देखो ऐसा होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस तरीके से लिखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अब देखो x मेरे पास लिखा हुआ है 11x, इस साइड प्लस है, इधर आके माइनस, माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस में, ऐसा ही तो होगा। तो क्या करूँगा भाई मैं यहाँ पे, देखो इस साइड प्लस है, उधर जाके माइनस का कर दिया। मैंने क्या किया, x और y को एक तरफ कर दिया और नंबर एक तरफ कर दिया। x और y को मैंने एक तरफ किया है, जो नंबर इसको मैंने एक तरफ कर दिया। समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पे कितना आएगा, 11x माइनस 9y। जब भी ऐसा आता है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। तो 22 में से 18 गया तो कितना बचा मेरे पास, माइनस का 4। ये मेरे पास आ गई भाई पहली इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने पहला सॉल्व कर दिया। अब दूसरे वाले को उठाते हैं। जो मेरे पास सेकंड है वो है x प्लस 3 और अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, बोलो भाई यहाँ कुछ बोलना चाहता है कोई? आ जाओ उसके आगे। दोबारा से ब्रैकेट लगा दो इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, 6x प्लस 3, यहाँ पे 5y प्लस 3। हाँ भाई, अब तो सेम चलेगा जैसे मैंने किया ये वाला। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ। देखो 6 को कर देंगे इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको भी इससे। तो 6 को x से करेंगे 6x और 6 तिया 18। यहाँ पे 5 को कर दो y से, 5y और 5 3 ज़ा 15। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? उसके बाद इधर प्लस का तरह के माइनस 6x माइनस 5y, 15 पहले से ही है। यहाँ मेरे पास 18 प्लस है, उधर जाके माइनस का 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, ये मेरे पास आगे भाई सेकंड इक्वेशन। बोलो तुम सबको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई इशू है? इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? सॉल्व हो जाएगा। अब जो तुम्हें तरीका बता रखा है उस तरीके से सॉल्व करो एक बार, जिसका डाउट निकलते हैं पूछ लेना। आ जाओ भाई, इसका जो 5th पॉइंट है, जो इसका 5वां पॉइंट है, उस वाले पे आ जाओ और उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबको एज वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एज निकालनी होती है, उम्र पता, आयु पता लगानी होती है, करवा चुका हूँ पहले में। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा पहाड़ नहीं है। अब इसके पॉइंट 6 पे आ जाओ भाई सब। भाई एक बात ध्यान रखना, इसके बाद अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन फिर तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा वो तुम खुद करोगे। तो इस क्वेश्चन तो ढंग से समझ लेना। सबका हो गया ये? हाँ भाई, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सुनो भाई, इसका जो मेरे पास इसका अब 6th पॉइंट जो है, कह रहा है कि सुनो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 जने हैं इसमें। मैंने तुम्हें क्या बताया था, कभी भी अगर एज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पहले दोनों की एज को मान लो कुछ ना कुछ, एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो। ठीक, जिसका नाम पहले आया है उसको x मान लो, जिसका नाम बाद में आया उसको y मान लो। ठीक है, सुनो उसने पहला बोला है कि 5 वर्ष बाद, मैं थोड़ा ना इसको पढ़ के समझाता हूँ। ठीक है, देखो पहले मैंने क्या बोला, इसमें 2 जने हैं। पहले मेरे पास है जैकब। ठीक है, पहले का जो नाम है भाई मतलब एक जैकब है, दूसरा उसका बेटा है ना। हाँ, एक जैकब है। पिछले क्वेश्चन में क्या नाम था याद है किसी को?
जो 3.1 में था आफ्ताब। सुनो, तो यहाँ पे बाप और बेटे हैं। सुनो, तो पहले लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स, ठीक है। लेट द एज ऑफ सन बी वाई, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि माना जैकब की, अच्छा भाई परसेंटेज, ठीक है, लेट द परसेंटेज है, थोड़ा लिख लेना यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, माना जैकब की वर्तमान आयु। सुन जाओ भाई, मैंने क्या बोला कि मान लो इनकी जो एज है, वर्तमान का मतलब है आज की एज, ठीक है, अभी की एज। सुनो, उसके बाद ना मेरे पास जो नेक्स्ट चीजें हैं, मैंने क्या बोला कि पहले मान लो कि इनकी आयु कितनी है भाई, एक को x मान लिया मैंने, दूसरे को y मान लिया। तो जैकब की जो वर्तमान आयु x है, उसके पुत्र की, तो माना जैकब मतलब कि पुत्र की वर्तमान आयु y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब अगले जो मेरे पास है ना, जो रियल बात है वो शुरू होती है। यहाँ तक कुछ नहीं होता, यहाँ तक आसान था सारा। इसके बाद करेगी 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद की बात चल रही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 5 ईयर हैंड्स, ठीक, हैंड्स का मतलब भाई बाद होता है, बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद की बात चल रही है। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद की बात चलती है। अगर 5 साल बाद की हम बात बोल रहे हैं तो दोनों की एज में 5 प्लस कर देंगे ना। देखो अभी की एज तो x और y है, इस टाइम जो एज कितनी है भाई, देखो जो जैकब है, जैकब मतलब कि जो जैकब हमारे पास है, उसकी एज x थी। 5 साल बाद कितनी जाएगी, x + 5। जो उसका सन है, जो उसका बेटा है, बेटे की y + 5, ऐसे ही होगा ना भाई, x + 5 और फिर y + 5, इस तरीके से। तो अब मैं इसके आगे की बात करता हूँ। देखो उसने क्या बोला है कि 5 ईयर हैंड्स द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कितना बोला, 3 टाइम्स, ठीक। किसकी एज भाई, जैकब की एज। ये बता रखा है कि जो जैकब है उसकी जो एज होगी आज से 5 साल बाद अपने बेटे की सिर्फ 3 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी भाई, 3 गुनी, 3 टाइम्स। जैकब की एज ज़्यादा है, मतलब सुनो हिंदी में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। मैंने बोला जैकब की जो आयु है और उसके पापा की जो आयु है, आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। ज़्यादा किसकी एज होगी, उसके पापा की होगी, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है 5 ईयर हैंड्स द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो देखो पहले मैं दोनों को बराबर लिखूंगा। मैं पहले लिखूंगा जैकब, जो जैकब है और यहाँ पे सन, ठीक है। जैकब है यहाँ पे और उसका बेटा है यहाँ पे। तो जैकब की एज कितनी है भाई, x + 5 है और उसके बेटे की एज y + 5 है, ठीक है। x + 5 और फिर y + 5 है। तो यहाँ बताओ हमें बराबर तो है नहीं है, जैकब के पापा की एज 3 गुना ज़्यादा है। जो जैकब के पापा की जो एज हो क्या 3 गुना ज़्यादा है भाई। ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ बराबर करना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में x = y ऐसा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x ले लूँगा मैं और यहाँ पे देखो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर मुझे दोनों तरफ बराबर करना हो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 30। देखो इसके पापा की एज 3 गुना ज़्यादा है ना, जो जैकब है उसके पापा की एज 3 गुना ज़्यादा है। तो तुम्हें लग रहा है बराबर है, बराबर तो नहीं है ना। बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं पे 3 से गुना कर दूँ 30 हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूँ तो मेरे पास दोनों तरफ क्या आ जाएगा भाई, 30 अब बराबर हुए। तो हमें दोनों तरफ बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो देखो ये तो x प्लस 5 रहेगा, और यहाँ पे इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 3y और प्लस 5 दिया 15। ठीक है, अब वही कर देंगे नॉर्मल। देखो इस साइड मेरे पास प्लस का जाके माइनस का, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 है, 5 प्लस है उधर जाके माइनस, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? अब इसी तरीके से उसके आगे बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, ठीक है, कह रही कि 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज एज। ठीक है, अब क्या बोला है, 7 साल पहले ना, 7 साल पहले की बात है, उस टाइम जो जैकब की जो एज है, जैकब की जो एज है वो क्या है कि अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा थी। समझे कुछ? देखो 5 साल पहले कितनी थी, देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं, उससे पहले बोला था 5 साल बाद। अभी की एज कितनी है, x और y है दोनों की, एक की x है दूसरे की y है। ठीक है, तो उसने बता रखा है 5 साल बाद ना ऐसी हो जाएगी। 5 साल बाद क्या बोला है, उसके जो पापा की एज है वो 3 गुनी थी। मैंने क्या बोला, पहला जैकब है, उसका बेटा है, ठीक है, तो उस टाइम जैकब ने बोला कि देखो अभी की एज तो मेरी x है और तेरी y है। अपने बेटे से बोला अभी तेरी x, तेरी जो एज है, मतलब कि जैकब ने बोला मेरी एज x है और जो तेरी एज है वो y है। ठीक है, उसके बाद ना उसने बोला अपने बेटे से कि आज से 5 साल के बाद ना जितनी तेरी एज है ना उसका 3 गुना मैं रहूँगा। मतलब कि अगर तू 15 का है तो मैं 45 का हो जाऊँगा, तू 20 का है तो मैं 60 का हो जाऊँगा, तू 10 का है तो मैं 30 का हो जाऊँगा। इस तरीके से बोला उसने। तो वहाँ पे हमने उसको लिख दिया, जब भी ऐसा करना तो दोनों को बराबर लिख देते हैं पहले। जब भी ऐसा करना हो तो पहले दोनों को बराबर लिख दो। ठीक है, बराबर कैसे लिखा पता है, इसको मैंने लिखा है ऐसा, यहाँ पे x प्लस 5 लिखा है और यहाँ पे y प्लस 5 लिखा हुआ है। बात में आ रही है? समझो, x प्लस 5 फिर y प्लस 5 लिखा है। तो यहाँ पे जो मेरे पास x प्लस 5 y प्लस 5 लिखा था, तो जैकब की 3 गुना ज़्यादा थी ना, 3 times मोर थी, 3 गुना ज़्यादा है। बराबर कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूंगा, हो गई बराबर। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, मेरा पहली क्वेश्चन बन गई। वैसे ही उसने बोला है कि अभी से 7 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है भाई, सही में 5 है ना, 5 वर्ष, अच्छा 7 गुनी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि 5 वर्ष पूर्व, अभी से 5 साल पहले, इस टाइम से 5 साल पहले की बात चल रही है। देखो ये 5 साल बाद की बात थी, अब 5 साल पहले की बात चल रही है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 साल पहले, 5 year ago, 5 year ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो भाई 5 साल पहले की अगर बात चल रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ समझ जाओ, दोनों की एज में से 5 माइनस करेंगे ना, जो अभी की जो एज है, इस टाइम जो एज है, उस एज में से 5 साल पीछे चले जाओ। तो देखो पहला जैकब है, यहाँ पे उसका सन है, जैकब है यहाँ पे, और इसका बेटा, जो पुत्र बोला होगा जो भी है, तो इसकी x थी और इसकी y। तो x में से 5 माइनस करो, y में से 5, भाई 5 साल बाद चले गए। इस टाइम की जो एज है उसके पापा की x है और जो बेटा है उसकी y है। ठीक है, तो 5 साल पहले कैसे जाएंगे, 5 माइनस कर देंगे, पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक, तो फिर उसके बाद ना उसने एक लाइन बोली है कि देखो लाइन क्या बोल रखी है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 साल पहले कितनी थी भाई, 7 गुनी, 7 गुनी ज़्यादा थी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम, जैकब की एज कितनी थी, 7 गुना ज़्यादा थी, दैट ऑफ हिज सन, 7 times मोर थी, किससे, अपने बेटे की उम्र से। ठीक है, अब समझ जाएगा भाई। तो पहले दोनों को बराबर लिखूंगा मैं, जैकब इज इक्वल टू सन, जैकब की एज और फिर सन की एज, दोनों को लिख दिया मैंने पहले बराबर। बराबर लिखने के बाद मेरे पास जो जैकब की एज कितनी है यहाँ पे, x माइनस 5 है, उसके सन की y माइनस 5 है।
तो देखो अब ना मैं इसको एक बार दोबारा लिख रहा हूँ ताकि तुम सॉल्व कर पाओ आसानी से। भाई क्या करेंगे यहाँ पे, इसके पापा की एज देखो ऊपर जो थी 3 गुना ज़्यादा थी ना, ऊपर वाले में 3 गुना ज़्यादा थी, 3 टाइम्स मोर थी, और नीचे वाले में कितनी भाई 7 गुना ज़्यादा है, 7 टाइम्स है, तो 7 गुना ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, देखो आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो कितना है मेरे पास, यहाँ तो सेम रहेगा x माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 7y और 7 5 35, ठीक है, माइनस का। फिर अब यहाँ देखो इस साइड मेरे पास ये प्लस का, इधर आके माइनस का आ जाएगा, उधर माइनस का 35 है, ये माइनस है, उस साइड जाके आ गया प्लस का। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, जब भी ऐसा दिखे ना दोनों साइन अलग अलग हो, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, उस टाइम तुम्हें क्या करना, देखो जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था 15 प्लस का है और 5 माइनस का है, ठीक। तो क्या करेंगे, 15 में से 5 माइनस कर दो, मतलब कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो। अब सुनो, तो x माइनस 7y या माइनस का 35 और प्लस 5 है, तो क्या अगर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 30, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया मैंने, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दिया। 35 में से 5 माइनस कर दो, 30 बचा, तो 30, बड़े के आगे माइनस साइन, माइनस का 30, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये सारा का सारा तो मैं करके लेके आना है भाई, नेक्स्ट क्लास से पहले मैं चेक करूँगा, ठीक है। ये सारा नोट डाउन करो, उसके बाद एक होमवर्क सुनो। पहले होमवर्क तुम्हारे पास है 3.4 निकालो एक बार सब। 3.4 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, 3.4 उसका क्वेश्चन फर्स्ट, इसको तुम्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तुम्हें, अभी करो उससे बैठ के जल्दी जल्दी।